वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और आज जो आपकी क्लास होगी वो बहुत शानदार वाली क्लास होगी और उस टॉपिक का नाम है आपका रिलेशन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है इस टॉपिक में, तो मैं देखना चाहूँगा कि आज आपको कितनी दिक्कत होती है। यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में बिल्कुल दिल दिमाग तक आपको पूरी चीज़ें उतर जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ आज का आपका सेशन। और टॉपिक जो होगा वो होगा रिश्ता, मतलब रिलेशन। ठीक है, कैसे रिलेशन बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। तो ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर शायद आपके पास 27 होगा ना, 27 नंबर का क्लास है। और इस टॉपिक के अंदर, इस क्लास के अंदर जो हम डील करने वाले हैं वो है आपका टॉपिक होगा रिलेशन होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चों को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा। ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप इसको डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद में आपको ये वाली कैटेगरी आपको चूज करनी है, एनडीए एयरफोर्स XY कैटेगरी आपको चूज करनी है। और वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुकेश कुमार कुमावत के नाम से वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल पिक्चर कुछ आपको ऐसे दिखेगी। वहाँ पर मेरी 9 AM पर सुबह हमेशा स्पेशल क्लासेज आती है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड आप अप्लाई करते हो, RS सर लाइव कोड अगर अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ में आपको फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और रागा, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और रागा इसकी क्लासें आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, एक्सप्लोर कर पाओगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टीम स्पेस RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल को आप ज्वाइन कर ले। यहाँ पर पूरी क्लासेस की जो PDF है वो यहाँ पे PDF प्लस क्लास का जो नोटिफिकेशन है, मतलब क्लास का जो लिंक है, चाहे वो अनअकैडमी का हो, चाहे वो आपके पास यूट्यूब का हो या फिर कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो हो, उसका लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, बिल्कुल आपकी सेवा के अंदर हाजिर है, चाहे जब देख लो। ठीक है, बहुत सारी क्लासें, कॉन्सेप्ट की क्लासें, प्रैक्टिस की क्लासें बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रही है। ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग रहता है, जो डेली की जो क्लासेस हैं उनका टाइमिंग हमारा ये रहता है 10 बजे तो आपकी जो क्लास होती है वो होती है फिजिक्स का। उसके बाद में 11 बजे जो आप ये वाली क्लास देख पा रहे हो, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लास है। 12-15 पे मैथ्स से कॉन्सेप्ट, ये आपके पास क्या होता है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है। 2:30 PM पर जो आपकी क्लास होती है वो होती है मैथ का प्रैक्टिसेशन। और 4 PM पर आपका इंग्लिश का क्लास होता है। ठीक है जी, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं। एक बार जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, मैं सभी लोगों को जय हिंद और विजय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से विजय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है एक बार आई लव माई पेरेंट्स के नाम से मुझे कमेंट कर देगा। उसके बाद में एक एक बच्चे को अगर लगता हो कि यार वास्तव में सर बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट अपने को डील करवाते हैं, ठीक है, तो अगर आपको लगे 1% भी लगे कोई दिक्कत नहीं है। वरना अगर आपको लगे कि यार सर को क्लास शेयर करके हम थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट सर को भी कर सकते हैं, बैटरी चार्ज कर सकते हैं, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे क्लास में आएंगे उतना ही आपको मजा आएगा और कॉन्सेप्ट फूट फूट के निकलेंगे। ठीक है, जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तक क्लास के अंदर जो बच्चे लाइव है वो 300 बच्चे, मतलब धीरे धीरे उड़ते उड़ते बच्चे आते हैं। तो जगह लाओ एक बार अपनी आर्मी को। उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ आपका जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, फटाफट से पूरी बैटरी चार्ज करके। कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बेटी है। तो क्लास के अंदर अपने को हारना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग का तो उतरेगा, ये इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है ना, बिल्कुल एक एक चीज आपको समझ में आएगी। लेकिन थोड़ी सी आपको शेयरिंग के अंदर आपने जो बहुत ज्यादा कंजूसी करी है कि क्लास को शेयर नहीं किया है, तो क्लास को शेयर करो पहले तो फटाफट से। क्योंकि ये टॉपिक के बारे में मान्यता ये है, पूर्वजों की मान्यता ये है कि सर ये टॉपिक बहुत हार्ड होता है। तो देखते हैं कि ये वाला टॉपिक कितना हार्ड है कि कितना ईजी है। ठीक है, चलो जी, आ जाओ भाई, सारे के सारे बच्चे आ जाओ, सारे के सारे बच्चे आ जाओ। उसके बाद में स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, चलो जी। तो ये आपके पास रिलेशन का जो पार्ट है, रिलेशन का एक पार्ट जो आपके पास है वो है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कार्तीय गुणन। दो समुच्चय का जो आपके पास कार्तीय गुणन होता है वो क्या होता है, जरा उसको अपन समझते हैं। कि सर अगर मान लो कि दो सेट आपके पास हो, ए सेट है एक तो, और एक आपके पास अगर बी सेट है,
तो दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होता है उसको अपन a क्रॉस b के द्वारा डिनोट करते हैं। ये बीच में इनटू का या क्रॉस का जो साइन आपके पास दिख रहा है यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन, है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन है। और इस a क्रॉस b के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं a कोमा b इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो एलिमेंट आपके पास होता है वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब आप ये कहोगे सर ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, तो भाई ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट जो है अपना जो स्थान है वो परिवर्तित नहीं कर सकते। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते उसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। और कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, कोई भी कार्तीय गुणन जो दो समुच्चयों का होता है उसका रिजल्ट हमेशा एक क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है, इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो एलिमेंट है वो तो आगे जो सेट लिखा हुआ होता है उसका होता है, और आपके पास पीछे वाला जो एलिमेंट होता है वो आपके पास पीछे जो सेट लिखा हुआ होता है उसका होता है। तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट है वो तो आगे वाले सेट का और दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो पीछे वाला सेट का होता है। बात आई समझ में आप लोगों के? शेयर करने में बेटा काफ़ी ज़्यादा कंजूसी हो रही है तो कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ मिस हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि हर क्लास के अंदर 500 प्लस बच्चे 600 प्लस बच्चे लाइव होते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास के अंदर 425 बच्चे मैं अभी देख पा रहा हूँ, तो ये तो प्यार में कमी है सर, है ना, ये तो प्यार में कमी है, नहीं तो फिर अल्ताफ राजा वाली शायरियाँ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ब्रेकअप हो जाएगा, रिश्ता बना नहीं उससे पहले ब्रेकअप हो जाएगा सर, प्यार में कमी है, प्यार में कमी। एक बार दबा के शेयर कर दो, दबा के शेयर करो, कुछ सेकंड्स आपको देता हूं कि हर ग्रुप के अंदर ये वाली क्लास शेयर हो जाए, है। वरना ब्रेकअप हो जाएगा रिलेशन बनने से पहले ही। सर टॉपिक ही ऐसा है कि रिलेशन, सर टॉपिक ही ऐसा है रिलेशन, और इसका मतलब सर बच्चे कम है तो रिलेशन नहीं बन जाएगा फिर, ठीक है ना, रिलेशन बना ही नहीं फिर अपना। तो ये बात भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर की। तो सर कैसे करते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, कैसे करते हैं, एक नमूना दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका नमूना देखो कि सर ए सेट के अंदर अगर मैं बात करूँ कि ए सेट के अंदर 1 और 2 ये दो एलिमेंट है, और बी सेट के अंदर अगर आपके पास एलिमेंट है ए बी और सी है, तो आप क्या कहोगे कि सर ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो। तो ए क्रॉस बी जो होता है वो एक सेट होता है किसका, कि सर आप क्या करो कि ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या करते हैं, पहला जो एलिमेंट है वो तो आगे वाले का लिखा हुआ होता है ए का, तो ये लिखा जाएगा ए के साथ में पहले 1 लिखा जाएगा, 1 के साथ में ए लिखा जाएगा, फिर 1 के साथ में बी लिखा जाएगा, फिर 1 के साथ में सी लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर 2 के साथ में लिखा जाएगा 2 कोमा ए लिखा जाएगा, फिर 2 कोमा बी लिखा जाएगा, और फिर 2 कोमा सी आपके पास लिखा जाएगा। तो ये क्या होता है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और हर कार्टेशियन मतलब दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का जो प्रभाव होता है वो क्या आता है आपके पास, वो आता है एक ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म आता है, ठीक है। मैंने दोनों में फर्क भी बता दिया है कि क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर होता है वो भी एक सेट ही होता है कि सर सेट तो ऐसा होता है 1,2 ऐसा होता है। आप ये बता रहे हो कि सर ये भी ऑर्डर्ड पेयर है ये भी सेट है, बिल्कुल एग्जैक्टली कि अगर आपने ऐसा लिख दिया कि अगर इसके अंदर 2,1 लिख दिया तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट के अंदर मंजिला कोष्टक अगर आपके पास लगा हुआ है तो इसके अंदर एलिमेंट्स का स्थान परिवर्तित करने का फर्क नहीं होता, लेकिन अगर आपने इसके अंदर अगर ऐसा लिख दिया 2,1 तो इसका फर्क पड़ता है, ये बराबर नहीं होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट का अपन स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते, और ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है। बात आई क्या समझ में, ठीक है, अरे आई क्या बात समझ में। आज तो सर प्यार में जबरदस्त कंजूसी है, प्यार में जबरदस्त कंजूसी का मतलब समझ जाना बेटा, प्यार में जबरदस्त कंजूसी मतलब हर कोई बच्चा एक नहीं सोच रहा, सारे बच्चे पीडीएफ मांगते रहते हैं। पीडीएफ तो तभी मिलेगी जब क्लास के अंदर आज 700 बच्चे आएंगे, अब देख लो, नहीं तो पीडीएफ मिलना बंद आज से। हाँ यार प्यार में कमी यार, ऐसे मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रिलेशन, क्या रिलेशन नहीं होगा तुम्हारा, इस क्लास को जो शेयर करेगा उसी का रिलेशन होगा। अब देख लो तुम, चाहे सिलेक्शन हो जाए तुम्हारा, नहीं तो फिर याद करोगे सर आपने उस दिन मैंने क्लास शेयर नहीं करी थी, आपके बद्दुआ लगी, मेरा रिलेशन नहीं हो पा रहा, मेरी जॉब तो लग गई, रिलेशन नहीं हो पा रहा। फटाफट से शेयर कर दो टाइम निकाल के एक बार क्लास को। ये आ गया आपके पास ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। अगर शेयर करते तो क्लास में 700 बच्चे होते,
महाकाल की कसम, लाइक एंड शेयर ठोक दो फटाफट से। चलो जी, तो यहां पर कुछ चीजें अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास ऐसा हो कि ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी में अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालने हो तो ये होता है आपके पास ए सेट में अवयवों की संख्या और इनटू बी सेट में अवयवों की संख्या। कैसे सर? अगर मान लो कि आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर तो आपके पास है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है आपके पास वो है आपके पास 6, और आपको ऐसा पूछ लिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कैलकुलेट करिए आप, है ना, ए क्रॉस बी में अवयव कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, है ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा 18। ये केवल 2 सेट में नहीं होता है, ये आपके पास चाहे 3 सेट हो तब भी आपके पास ऐसा ही होता है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो ये होता है आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो ये चलो जी, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी आपके पास होती है, वो भी समझ लो कि अगर सर आपके पास ऐसा हो ए क्रॉस बी यूनियन सी हो, ऐसा हो बी यूनियन सी हो, या फिर आपके पास सर ए क्रॉस बी यूनियन हो, चाहे इंटरसेक्शन हो, या फिर आपके पास माइनस हो, है ना, ऐसा हो आपके पास क्रॉस बी माइनस सी हो, तो ऐसो का आप किस तरीके से करोगे? ऐसे केस के अंदर आपको करना है कि सर ए क्रॉस बी कर दो, ए क्रॉस बी और यूनियन इंटरसेक्शन आपके पास ए क्रॉस सी हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ए क्रॉस होगा वो दोनों से यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा और बीच में जो साइन लगा हुआ है वो हो जाएगा। इसका मतलब जो आपके पास होगा वो होगा आपके पास ए क्रॉस बी और यूनियन आपके पास होगा ए क्रॉस सी होगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा ए क्रॉस बी और माइनस आपके पास क्या होगा, ए क्रॉस सी होगा। ये वाली चीजें समझ में आ चुकी होगी बेटा, ये वाली चीजें समझ में आई कि नहीं आई, है ना, ये वाली चीजें समझ में आई कि नहीं आई, है ना। पहली बार पढ़ोगे और लेकिन ऐसा पढ़ा दूंगा पहली बार में ही किसी को पढ़ाने लायक बन जाओगे आप। ठीक है, तो ये हुआ सर आपके पास क्रॉस, जो आप क्या करते हो, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट वो इस तरीके से होता है। एक और प्रॉपर्टी मैं आपके अंदर इसमें लिखाना चाहूंगा कि वो प्रॉपर्टी है अगर आपके पास ए क्रॉस बी और ये जो बी क्रॉस ए है वो कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी और लिखा दूं कि कई बार आपको ये दे दिया जाएगा कि अगर ए क्रॉस बी बराबर अगर आपके पास बी क्रॉस ए हो, अगर ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो तो इसका मतलब वही होगा कि जब ए और बी बराबर हो तभी आपके पास ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता ऐसा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको नोट करने हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं इसका पीडीएफ जो यहाँ पे सेंड करूंगा तो पीडीएफ में से आप नोट कर सकते हो। अरे आया कि नहीं आया है? पहले वाले में भी पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल पढ़ाया था। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके समझ में आनी चाहिए। 3 सेट हो तो 3 का प्रोडक्ट कर दो, 2 हो तो 2 का प्रोडक्ट कर दो, तो वो आपके पास कार्टेशियन, है ना। एक चीज मैं आपके पास कहूं कि जो वो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आपके पास मैं कहूं ए क्रॉस बी, तो ये जो ए क्रॉस बी होगा वो किसको डिनोट करता है? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एनसीईआरटी में दे रखा था एक बार, ए क्रॉस बी किसको डिनोट करता है? तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है आपके पास क्या, ए कोमा बी, और ये जो ए कोमा बी होता है वो आपके पास एक कोऑर्डिनेट होता है, 2D का कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? 2D का कोऑर्डिनेट। 2D कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है? 2D का कोई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, 2D के कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है क्या? ए क्रॉस बी। लेकिन अगर मैं लिखूं सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखूं, तो सर ये किसको करेगा? ये 3 सेट आ गए तो ये डिनोट करेगा 3D का कोई कोऑर्डिनेट अगर हो उसको ये डिनोट करता है। 3D का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको डिनोट करता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आ गई क्या बात समझ में? है, ये वाली चीज समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल शानदार तरीके से। और ये प्रॉपर्टी जो है आप कहोगे सर ये याद नहीं होती, तो बेटा ये जो प्रॉपर्टीज है ये तो याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसका क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनता है एग्जाम में। आया? चलो जी आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। आपके पास ये जो चीज थी वो क्या थी? आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिल्कुल सिंपल सी चीज होती है। इसका एग्जाम्पल नमूना सब कुछ मैंने बता दिया है। अब मैं आपको स्टार्ट करना चाहूंगा और वो है आपका टॉपिक क्या है? रिलेशन। रिलेशन मतलब रिश्ता बनाएंगे सर आपका। समझना रिश्ता क्या होता है, कैसे अपन रिश्ता बनाते हैं, कैसे अगर तुम जाओगे अपने ससुराल में, मतलब काल्पनिक ससुराल,
काल्पनिक ससुराल का मतलब क्या है कि चलो हाँ भाई लड़की देखने गए तो वो है, ये तो है नहीं भाई पहली बार देखने गए वही पक्का हो गया, तो ऐसे ससुराल को बोला जाता है काल्पनिक ससुराल, ठीक है ना, कल्पनाओं के अंदर। चलो जी, बात करते हैं अपन रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है, कोई से भी दो सेट आपके पास जो होते हैं, जैसे मान लो कि एक सेट ये है और दूसरा सेट आपके पास ये है, इस सेट का मैंने नाम दे दिया ए और इस सेट का मैंने नाम दे दिया बी। कोई से भी दो सेट के बीच में, कोई से भी दो सेट को यदि अपन कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक रूल डिफाइन किया जाता है, उस रूल को ही अपन क्या बोल देते हैं, रिलेशन बोल देते हैं। ध्यान से सुनना, दो सेट को कनेक्ट करने के लिए, दो समुच्चयों को कनेक्ट करने के लिए एक रूल डिफाइन किया जाता है, उस रूल को ही अपन क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन उसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो भाई कि अपनी जनरल लाइफ में तो ऐसा ही तो होता है भाई, दो परिवार, दो परिवारों के अंदर एक अपना परिवार एक उसका परिवार, उन दोनों परिवारों के बीच में जब आपस में कनेक्शन बैठेगा तभी तो रिश्ता बनेगा आपका, तो ये रिलेशन भी ऐसा ही बनता है। यहाँ पे अपन इंग्लिश अंग्रेज आदमी है तो इसको सेट बोल देते हैं, वहाँ पे क्या बोल देते हैं, फैमिली बोल देते हैं, बात एक ही है। वहाँ पे दो परिवारों में चक्कर चलते हैं, यहाँ पे दो सेट में चक्कर चलेंगे, दो सेट के अंदर आपस में जो चक्कर चलेगा वो एक रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, एक सिस्टमेटिक रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, और उसी रूल को अपन क्या बोल देते हैं, रिलेशन बोल देते हैं। समझना जरा कि सर यहाँ पर मैंने लिखा कि आपके पास 1 2 और यहाँ पे लिखा मैंने 3, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे मैंने लिखा 6। इस सेट का जो एलिमेंट है उसको अपन मानते हैं x, और इस सेट का जो एलिमेंट है उसको अपन क्या मानते हैं, y। इस 1 का रिलेशन है 4 से, 2 का रिलेशन है 5 से, 3 का जो रिलेशन है वो है 6 से। तो आप क्या कहोगे, आप ये देखो कि इनका चक्कर किस प्रकार से चल रहा है, इनका चक्कर देखो, आज चक्कर ही चक्कर आएंगे तुम्हारे को क्लास में, और तुम्हारा भी चक्कर इसी तरीके से सेट होगा, समझ लो ध्यान से, वरना चक्कर नहीं सेट होगा। चलो जी, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का रूल ढूंढेंगे। भाई तेरा रिश्ता क्या है उससे, अरे आधे बच्चे तो बोल देते सर मेरी तो बहन है ठीक है, हाँ मेरी धर्म बहन है वो। चलो जी, तो इन दोनों के बीच में अपन क्या करेंगे, चक्कर देखेंगे क्या चक्कर है। आप चक्कर देखोगे तो आपको चक्कर वो मिलेगा कि सर अगर मैं 1 के अंदर जब 3 प्लस करता हूं तो 4 आएगा, 2 के अंदर मैं 3 प्लस करूंगा तो 5 आएगा, 3 के अंदर मैंने 3 प्लस किया तो 6 आया। इसका मतलब इसका चक्कर इससे तब चला जब आपने इसके पहले वाले में 3 ऐड कर दिया। इसका मतलब y बराबर आपके पास कितना आया, x प्लस 3 आया, y बराबर x प्लस 3। ये चक्कर है सर इन दोनों परिवारों के बीच में, इन दोनों सेटों के बीच में चक्कर क्या है, y बराबर x प्लस 3। तो इसी रूल को तो रिलेशन बोलते हैं। ये जो रूल बना है, ये वाला जो रूल बना है, ये जो रूल आपके पास है इसी को क्या बोलते हैं, ये जो रूल है इसी को बोला जाता है सर रिलेशन। क्या बोला जाता है इसको, रिलेशन। लेकिन मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं होती है, तो इनमें मान्यताओं में क्या है कि इस रिलेशन को अलग अलग तरीके से लिख दिया जाता है, रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से कर दिया जाता है। कि कैसे करेंगे अच्छा कैसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट, इस तरीके से कि एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका कि सर एक का चक्कर चला 4 से, एक का चला चक्कर 4 से, फिर 2 का चक्कर चला सर किससे, 5 से, और सर 3 का चक्कर किससे चला, 6 से। तो सर एक रिलेशन को लिखने का तरीका तो ये हो गया, रिलेशन को लिखने का एक तरीका जो है वो तो आपके पास ये हो गया। दूसरा, इस रिलेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि सर इस रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट मैंने मान लिए x, y, और वो ऐसे हैं कि y के जो बराबर है वो है आपका x प्लस 3 है, और सर जो x है वो तो लेना है आपको a में से, और y जो लेना है वो लेना है आपको b में से। लो जी, इस रिलेशन को दूसरे चक्कर से लिख दिया। मतलब यार अलग अलग नाम होते हैं, एक रिलेशन को अपन अलग अलग तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं, रूल को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, जैसे मान लो कि ऐसा है कि अपने घर के अंदर ऐसे मान लेते हैं कि भाभी है, ऐसे मान लिया, तो उसको अलग अलग नाम से बोल दे देंगे। रिलेशन को क्या बोलोगे आप, खुद तो क्या बोलोगे कि वो मेरी भाभी है, और आप उसी रिलेशन को दूसरे नाम से क्या बोलोगे कि वो मेरे भाई की वाइफ है, ठीक है। आप तीसरे नाम से क्या बोल सकते हो, ये मेरे पिताजी के बेटे की पत्नी है। अरे बात तो एक ही है तो भाभी। तो यहां पर वही बात है कि रिलेशन तो एक ही था, चक्कर इसका इससे था, लेकिन एक तो ये बोल दिया, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड वे के अंदर ऐसा बोल दिया, और अलग कॉम्प्लिकेटेड वे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सर x का y से रिलेशन ऐसा है, ऐसा कि इन दोनों के बीच में चक्कर है, और उस चक्कर का नाम यहाँ पे लिख देते हैं r, है ना, r से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
चक्कर क्या है कि सर y बराबर आपके पास आ रहा है x+3 फॉर ईच एवरी x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है आपके पास b से। ये जो उल्टा a है ना, उल्टा a, इसको बोला जाता है फॉर ईच एवरी। फॉर ईच एवरी मतलब x के प्रत्येक मान के लिए और y के प्रत्येक मान के लिए a तो x होगा a में से और y होगा b में से। और भी चक्कर चला दो सर, और कैसे चलेंगे चक्कर, और ऐसे चल जाएंगे सर। x का y से जो रिलेशन है वो इस तरीके से है कि y x से 3 अधिक है, ऐसा लिख दिया। मतलब मेरा जैसा कोई भोला आदमी है वो डायरेक्ट बता देगा कि क्या चक्कर है, ठीक है। वो ऐसा भोला भोला आदमी वो हिंदी के अंदर लिख देगा, अंग्रेजी आती नहीं है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इस टाइप से रिलेशन को लिखा जा सकता है। रिलेशन को लिखने के तरीके अलग अलग है और इनमें से किसी भी टाइप से रिलेशन को लिखा जा सकता है। अरे आई क्या बात समझ में? अरे बेवकूफ हूं, मतलब पीडीएफ चिल्ला रहे हो। अभी मैं बोल दिया यार पीडीएफ दे दूंगा, थोड़ा सा मतलब वो रख लिया करो, पेशेंस रख लिया करो कि चलो यार पीडीएफ नहीं मिली तो दे देंगे सर। आज तक विश्वास नहीं तोड़ा तो अब क्या तोड़ेंगे विश्वास, ठीक है ना। अब क्लास के अंदर भी जब मैं यहाँ पे ये करा रहा हूँ तो फिर भी भोचे कर रहे हैं, मतलब पीडीएफ चाहिए। अरे मिल जाएगी पीडीएफ, पहले इन पे कॉन्सेंट्रेट करो, नहीं तो पहले क्लास बंद करके फिर तुम्हारे को पीडीएफ देके फिर वापस आऊँ मैं क्लास में। चलो आगे। तो ये सर आपके पास क्या था, रिलेशन। ये रूल है, दो सेट को कनेक्ट करने का एक रूल है और इस रूल के अकॉर्डिंग ये सारे रिलेशन डिफाइन हुए हैं। चलो जी आगे चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ कि ये दो परिवार अपन बनाते हैं। ये अपने पास दो परिवार है और इन दोनों परिवारों के अंदर अपन रिलेशन देखना चाहेंगे कि हर टाइप के अलग अलग टाइप के रिलेशन बन सकते हैं। अलग अलग टाइप के चाहे जितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। जैसे इस रिलेशन के अंदर मैं लिखना चाहूंगा कि सर यहाँ पर आपके पास A, B और C है और इसके अंदर आपके पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ऐसा है। तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है ये सेट आपके पास A था, ये सेट आपके पास B है। अगर मैं इसको लिखूं कि सर A का रिलेशन 1 से है, A का रिलेशन 2 से भी है, सर B का रिलेशन 2 से भी है, B का रिलेशन 5 से भी है, सर C का रिलेशन 3 से भी है, C का रिलेशन 2 से भी है, तो इस टाइप के रिलेशन भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर A का रिलेशन आपके पास 4 से भी है। इस टाइप का रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन जो फॉरेन में चलता है भाई साहब, यहाँ नहीं चलता ऐसा कि सर यहाँ तो आपने क्या हुआ कि इस तीनों का एक से ही रिलेशन कर दिया है, तीनों का चक्कर एक से ही चल सकता है। फॉरेन है रिलेशन, जो बातें अपन करते हैं ना रिलेशन की बात, वो होती है फॉरेन कंट्रीज के अंदर कि एक का चक्कर कितनों से भी चल सकता है। इंडिया में नहीं, इंडिया के अंदर दूसरी बात है, वो चलता है फंक्शन चलता है। वो मैं फंक्शन में बताऊंगा आपको कि फंक्शन में क्या फर्क होता है, ठीक है। फंक्शन के अंदर फर्क ये होता है कि इधर वाला जो एलिमेंट है वो सारे कनेक्ट होने चाहिए, है ना। इधर बिना कनेक्ट हुए भी कोई एलिमेंट रह सकता है, ये भी गणित है इसमें, है ना। इधर कनेक्शन ही नहीं है, इधर सारे चल रहे हैं, 2-2 का चक्कर हो रहा है, 3-3 का चक्कर है, कोई कंवारा मर रहा है, चलने दो, ऐसे की ऐसे चलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूं कि A का B से जब रिलेशन है तो इस रिलेशन के अंदर अपन बात करते हैं एक तो डोमेन की, ठीक है। डोमेन की, डोमेन का मतलब रिलेशन का जो डोमेन या फिर प्रांत की अगर मैं बात करूं तो प्रांत आपके पास जो होगा वो इधर जो जो एलिमेंट कनेक्टेड है वो आपके पास प्रांत के अंदर आएंगे। तो ये आएगा आपके पास A, B और C, है ना। ये आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, इसको हटा दो आप, ठीक है। तो A, B, C आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स। दूसरी अगर मैं बात करूं रेंज के एलिमेंट क्या होंगे, रेंज का मतलब होता है परिसर। क्या होता है, परिसर। तो ऐसे केस के अंदर आपके पास परिसर अगर निकालना हो तो इस सेट के अंदर वो एलिमेंट जिन जिन को ये एरो मार्क लगा है, जिन जिन को तीर लगा है ना, जिन जिन को ये तीर लगा है इस वाले सेट में, वो क्या होगा आपके पास रिलेशन का रेंज होगा। इसमें कोडोमेन नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट रेंज होती है। तो इसके अंदर क्या होगा आपके पास, ये होगा 1, 2, 4 और 5, क्या होगा 1, 2, 4 और 5, ये होगा आपके पास रिलेशन का रेंज। क्या होगा, रिलेशन का रेंज। तो ध्यान रखिएगा रिलेशन में 2 ही टर्म आती है, क्या आता है, डोमेन आता है, रेंज आता है, कोडोमेन इसमें नहीं आता है। चलो जी बहुत ही शानदार, आगे चलते हैं। एक और रिलेशन थोड़ा सा समझिएगा कि रिलेशन और फंक्शन में जो चीजें होती है वो इस टाइप की होती है। ये जो आपके पास होता है ये तो होता है रिलेशन, है ना, रिलेशन, और इसके बीच में क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन जो होता है वो हमेशा रिलेशन का सबसेट होता है।
ध्यान रखिएगा, फंक्शन जो होता है वो होता है सबसेट होता है रिलेशन को, है ना, रिलेशन का हमेशा सबसेट होता है। ये दोनों आपस में फर्क होता है, दोनों के अंदर अलग अलग होता है ना, क्या चक्कर होता है वो फंक्शन में और बता दूंगा मैं। अभी तो केवल ये ध्यान रखो कि जो फंक्शन होता है वो सबसेट होता है किसका, रिलेशन का, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पर एक रिलेशन अपन, मतलब इसके अंदर ऐसा हो सकता है किसी का कितने के साथ में भी रिलेशन हो सकता है, बस ये ध्यान रखो आप। तो चलो जी, कई बार आपको डोमेन और रेंज से रिलेटेड जो सवाल पूछ लेते हैं वो इस तरीके से पूछ लेते हैं कि x और y के बीच में रिलेशन बताओ। x और y के बीच में एक रिलेशन आपके पास है कि y बराबर है आपके पास x प्लस का 2 है, और आपको x की वैल्यू दे रखी होती है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 3 के बीच में है, ऐसा दे दिया है ना, और y जो है वो आपके पास r से बिलोंग कर लेता है। ऐसा रिलेशन आपको दे दिया कि y बराबर है x प्लस 2 और x की वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में है, और y जो है वो r से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे केस में आपको ऐसे पूछ लेते हैं, यहाँ पे इक्वल भी मान लेना कि यहाँ पर आपको ऐसे पूछ लेते हैं, आप क्या बताओ, इसका डोमेन बताओ और रेंज बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो समझना कि सर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है, यहाँ पर x को आप किससे बिलोंग कर दो, n से बिलोंग कर दो। तो x की वैल्यू जो आपको लेनी है वो क्या है, आपके पास 1 2 3 है, x की वैल्यू आपके पास 1 2 3 है। जब आप 1 रखोगे, x बराबर जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पर y बराबर आपके पास कितना आएगा, 3। जब आप x बराबर इसमें 2 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा, 4। जब आप x बराबर इसमें 3 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा, आपका 5 आएगा। इसका मतलब 1 का चक्कर चला 3 से, 2 का चक्कर चला 4 से, 3 का चक्कर चला किससे, 5 से। ये जो रिलेशन होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ये रिलेशन इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, बात एक ही है। लेकिन इसके अंदर आपको डोमेन जब पूछ लिया जाए तो डोमेन में क्या क्या है, ये पहला जो एलिमेंट होता है, डिफाइंड एलिमेंट होना चाहिए, ये वो होगा आपके पास डोमेन 1 2 3, और दूसरे नंबर का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रेंज का एलिमेंट होता है। तो रेंज के अंदर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 4 और 5। ध्यान रखना ये डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना, ये डिफाइन होना चाहिए, तभी आपके पास ये रिलेशन में डोमेन और रेंज डिफाइन होंगे। कई बार आपके पास यहाँ पे y को भी डिफाइन कर देते हैं, तो इन दोनों को डिफाइन करने के बाद में जो जो वैल्यूज आएगी ना वो आपके पास क्या होगी, डोमेन और रेंज होगा, ठीक है। एक सवाल आपको इस टाइप से भी दिया हुआ हो सकता है, डायरेक्ट ही दिया हुआ हो सकता है कि सर ये तो आपके पास रिलेशन है, -1 का 2 से है, -1 का 3 से है, 0 का सर आपके पास 1 से है, 2 का आपके पास 4 से है, और 2 का आपके पास 3 से है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको डोमेन और रेंज पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर डोमेन क्या होगा आपका और रेंज क्या होगा, एक एक बच्चा मुझे कमेंट करके बता देगा कि सर डोमेन और रेंज ऐसे होंगे। देखता हूं मैं, देखिए कितना समझ में आया आपके, है ना। चलो जी, बताओ फटाफट से। अरे अभी तो मतलब बाकी है सारी चीजें, अभी तो ये मान लो ट्रेलर है थोड़ा सा। लो देखो स्टार्ट करेंगे, मतलब वो होता है ना यार, मतलब खड़ा खाना होता है, खड़े खाने से पहले थोड़ा सा नाश्ता वास्ता खिलाते हैं। अभी तो नाश्ता खिलाया है, अभी तो गुलाब जामुन बाकी है, रसगुल्ले बाकी है, सब कुछ बाकी है। ओहो चलो भाई साहब, ये हमारे लिए आई है जर्मनी से टॉफी आई है, देख लो। मैं कह रहा था ना यार, अभी तो यार शुरुआत है। देखो अब खड़े खाने के अंदर, अच्छा ये जर्मनी से और हमारे बॉस लेकर आए हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा आप, टॉफी दिख रही होगी आपको। ये उन बच्चों के लिए है, अब किन बच्चों के लिए, सबके लिए ही है, हमारी आरएस टीम पूरी टीम के लिए है। तो मुझे वैसे क्लास जल्दी छोड़नी पड़ेगी वरना टीम खा जाएगी इसको। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बोल दूँ, एक दूसरी चीज़ ये बोल दूँ कि अगर आप ये वाली चॉकलेट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप भी खाना चाहते हैं इसको, है ना, तो टाइमिंग दे देता हूँ मैं आपको। आप आ जाइएगा 12 बजे आ जाइएगा, ठीक है ना। मेरी क्लास खत्म होने तक आप पहुँच जाना, उनको ये चॉकलेट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, है ना। चलो जी अच्छा हाँ भाई, तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन होगा सर इसके अंदर जो भी एलिमेंट स्टार्टिंग में लिखा हुआ है विदाउट रिपीटेशन के। तो ये है -1 0 2, है ना, ये जो आपके पास है। अच्छा -1 को रिपीट नहीं करेंगे किसी को भी, है ना। तो -1 0 2 ये तो होगा डोमेन, और रेंज क्या होगा, दूसरा एलिमेंट विदाउट रिपीटेशन के। तो क्या होगा 2 3 1 4 और 3 को रिपीट नहीं करेंगे, तो ये होगा आपके पास रेंज का एलिमेंट, है ना। चलो जी अच्छा ऑनलाइन मिलेगी, ऑर्डर बुक कर देना अच्छा
ठीक है ना। चलो जी, ये आपके पास अब यार बिहार से आओ चाहे कैसे आओ, फ्लाइट से आ जाओ, फ्लाइट से आ जाओ, और चॉकलेट खानी हो तो आ जाओ, फ्लाइट से आ जाओ चाहे कैसे भी आ जाओ। तो यहाँ पर जो अपन ने बात करी है वो अपन ने बात करी है किसकी बात करी है अपन ने, रिलेशन की, ठीक है। चलो जी, ये जो कोई भी रिलेशन आपके पास होता है, एक और इम्पोर्टेंट चीज आप मेंशन कर लेना, एक और इम्पोर्टेंट चीज आप मेंशन कर लेना, और वो चीज आपके पास ये है कि कोई भी जो रिलेशन होता है वो आपके पास सबसेट और इक्वल होता है ए क्रॉस बी का। कोई भी रिलेशन जो आपके पास होता है वो सबसेट और इक्वल होता है ए क्रॉस बी का। दूसरी चीज, नंबर ऑफ रिलेशन की मैं बात करूंगा कि कितने रिलेशन आपके पास बनते हैं, कितने रिलेशन हम बना सकते हैं हमारी जिंदगी में, चाहे जितने बनाओ बेटा। यहाँ पे नहीं बना सकते, यहाँ पे घर वाले पीट देंगे, यहाँ पे एक ही रिलेशन, ठीक है ना, यहाँ पे एक रिलेशन। शादी से पहले तो कितने भी बन जाए, लेकिन बाद में एक ही बनेगा, समझ गए ना बेटा बात को। लेकिन नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनते, ये टॉपिक ही ऐसा है यार, मैं क्या करूँ। अब संजय सर मेरे को मना कर रहे हैं कि सर ऐसी बातें मत करो बच्चों के सामने, तो मैं क्या करूँ यार, ये टॉपिक ऐसा ही है, समझ में तभी आएगा आपके। चलो, कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो आपकी जिंदगी में याद रखना भाई कि अगर आपके पास एक सेट के अंदर, इस सेट के अंदर कोई भी रिलेशन अगर ए से लेकर बी में डिफाइन है, और इसके अंदर अगर m एलिमेंट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर m है, और इसके अंदर अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है, तो अगर कोई भी रिलेशन को अगर a से लेकर b में डिफाइन किया है, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 की पावर आपके पास होगा mn, 2 की पावर mn। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। लेकिन अगर सर पहले सेट में भी आपके पास n ही एलिमेंट और दूसरे सेट में भी आपके पास n ही एलिमेंट हो, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आपके पास होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आपके पास होंगे वो होंगे 2 की पावर n इंटू n करोगे तो 2 की पावर n स्क्वायर। भाई साहब याद रख लेना इसको, क्या होता है 2 की पावर mn और 2 की पावर n स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है नहीं सर बात कीजिए और बात कीजिए, माइंड फ्रेश होता है। अच्छा चलो यार, क्या बात है, माइंड फ्रेश होता है? हाँ जी, बात आई क्या समझ में? अच्छा बेटा, जो पीछे के टॉपिक बाद में कवर करना, जो मैं आगे के टॉपिक करवा रहा हूं ना, वो टॉपिक पे फोकस करो। जब टाइम मिले, संडे का कोई छुट्टी हो, तो एक टॉपिक को पूरा कवर कर लो आप, ठीक है। ये नंबर ऑफ रिलेशन वाली बात याद रह जानी चाहिए आपको, ठीक है। चलो जी, चलो आप ये बताओ कि आपके परिवार में, आपकी फैमिली के अंदर तो मेंबर है आपके पास 2, और सामने वाले मतलब आप 2 भाई हो और सामने वाले के अंदर है 3 जुड़वा बहने, तो बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? बोलो बोलो बोलो, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? आप 2 भाई हो और सामने वाले परिवार में 3 बहने हैं, जुड़वा बहने बराबर की है ना। चलो जी बताओ कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे? बोलो बोलो भाई, क्या होगा आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन? नंबर ऑफ रिलेशन बता दो फटाफट से कि सर इतने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। एक बच्चे के तो रिलेशन ही कम बन गए। अरे यार, रिलेशन में क्यों कंजूसी करते हो? तुम्हें रिलेशन बनाने में ही कंजूसी करते हो, फिर घर वाले आपके रिलेशन में कंजूसी करेंगे, आपका नहीं बनेगा रिलेशन फिर। हाँ, तो सर इसके अंदर आपके पास 2 एलिमेंट और इसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट, तो सर इसके अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे वो 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब 64 रिलेशन बनेंगे। आ गई क्या बात समझ में? डायरेक्ट सवाल आएगा बेटा, है ना, डायरेक्ट सवाल आपके पास आएगा। एक सवाल में आपको ऐसा दे दूं कि अगर एक सेट के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट है, एक सेट में 3 एलिमेंट है, देन आपको एक रिलेशन है वो ए से लेकर ए में डिफाइन किया गया है, रिलेशन ए से ए में डिफाइन किया गया है, तो नंबर ऑफ रिलेशन बताओ कितने होंगे? नंबर ऑफ रिलेशन, रिश्तों की संख्या कितनी है? आपके लिए कितने रिश्ते आएंगे? आप कहोगे अनलिमिटेड आएंगे सर, हमारे लिए तो, हमारा तो एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है। बताओ बताओ बताओ, क्या होगा आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन? एक सेट में 3 एलिमेंट अगर है तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं? अरे बोलो फटाफट से बताओ, क्या होगा आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन? नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? कि सर यहाँ पर ए से लेकर ए में किया गया है कि दोनों सेट में जब नंबर बराबर है 2 की पावर n स्क्वायर, तो सर 2 की पावर n स्क्वायर 2 की पावर 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 होता है सर 512। क्या बात है सर, आज तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया
सर सिलेक्शन की बात ही मत करो, आज तो रिश्तों की बात करो आप, तो है ना। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इतने रिश्ते आते हैं क्या सर, इतने रिश्ते 512, मजे आ गए सर, मजे आ गए हैं, मजे आ गए सर, इतने रिश्ते हो जाए हमारे। चलो भाई साहब मजे आ गए, और मजे लुटाते हैं आपको। चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। अगला जो टॉपिक अपना है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन का। अब सुनो भाई, रिश्तों के प्रकार क्या क्या होते हैं। मामा जी, फूफा जी, बुआ जी, जीजा जी, जीजी, कुछ भी जो रिलेशन बनते हैं ना, उन रिलेशन के टाइप सिखाऊंगा आपको, और दिल दिमाग में उतर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पेशेंस होना चाहिए। अब यार इतना बड़ा काम करवा रहा हूँ, इतना बड़ा काम करवा रहा हूँ, मतलब कोई बच्चा ढंग से बैठ नहीं सकता, लेकिन फेरों के अंदर जब पंडित 3 घंटे लगातार बै बै करता रहता है तो उसकी सुननी पड़ती है भाई साहब, सुननी पड़ती है। जिंदगी का सवाल है, तो ये आपकी जिंदगी का सवाल है, सुनना पड़ेगा आपको, पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो जी, पहले मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर आपके पास जो पहला रिलेशन है वो है स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य संबंध के लिए रामायण यहाँ पे लिख दी, समझाऊंगा तो तभी मैं जब बोलूंगा। समझो क्या है कि एक रिश्ता ऐसा जिसमें एक सेट का दूसरे सेट के साथ में ऐसा रिलेशन हो कि खुद का खुद से रिलेशन आए, वो जो रिलेशन आपके पास होता है उसको अपन बोलते हैं स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। मतलब एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन हो कि जिसमें उसमें खुद का खुद से रिलेशन हो, तो उसको बोला जाता है स्वतुल्य संबंध। कैसे कि जैसे मैं बात करूं आपके पास कि एक रिलेशन मैंने ऐसा लिख दिया कि सर, एक रिलेशन मैंने ऐसा लिख दिया कि ए का ए से रिलेशन है, ए का ए से रिलेशन है, बी का बी से रिलेशन है और सी का सी से रिलेशन है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, ऐसा लिख दिया सर। और एक सेट जो आपके पास था, उस सेट के अंदर एलिमेंट एबीसी थे। एक सेट के अंदर एलिमेंट है आपके पास एबीसी, एक सेट में एलिमेंट है एबीसी, और एक रिलेशन ए से लेकर ए में डिफाइन किया गया है, एक रिलेशन ए से ए में डिफाइन किया गया है। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा रिलेशन जिसमें खुद का खुद से रिलेशन होता है, खुद का खुद से रिलेशन होता है, उसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। हिंदी में बात करूं तो स्वतुल्य संबंध बोला जाता है। जैसे ये रिलेशन है कि सर यहाँ पे दोनों नंबर जो है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से रिलेशन। तो ये जो रिलेशन होता है, खुद का खुद से जो रिलेशन होता है, इसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्सिव बोला जाता है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि ये जो 3 एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए ना, ये जो 3 एलिमेंट, इसके अलावा भी इसमें एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे आपके पास ए कोमा बी आ गया और बी कोमा सी आ गया, ठीक है। आगे मैं आपको एग्जांपल देता रहूंगा, बिल्कुल समझा दूंगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव हुआ। दूसरा जो रिलेशन है आपके पास आइडेंटिटीज के, बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा मैं, वेट करो थोड़ा सा। आइडेंटिटी रिलेशन, और इसका नाम है हिंदी में कि तत्समक संबंध। तत्समक संबंध एक रिलेशन ऐसा, कोई भी रिलेशन ए से लेकर ए में इस तरीके से डिफाइन होता है कि उसमें केवल वो ही एलिमेंट होते हैं जिसमें खुद का खुद से रिलेशन हो। वो रिलेशन क्या होता है? आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है। क्या होता है? तत्समक संबंध होता है। जैसे सर मैं कहूं आपके पास कि ए सेट के अंदर आपके पास जो एलिमेंट है वो है आपके पास एबीसी है ना, एबीसी एलिमेंट है, और एक रिलेशन ए से लेकर ए में डिफाइन किया गया है। और वो रिलेशन जब आपके पास अगर ऐसा आ जाए, ए का ए से रिलेशन है, बी का बी से रिलेशन आपके पास है और सी का सी से रिलेशन है, ओनली केवल वो के वही हो, ओनली वही हो जिसमें खुद का खुद से हो, वो रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है, तत्समक संबंध होता है। आप कहोगे ये गणित तो आपने पिछले वाले में भी लिख दी है, आप ये कहोगे सर ये गणित तो आपने पिछले वाले में भी लिखी, आप हमारे को पागल बना रहे हो। तो सर इसके अंदर मैंने कहा था कि इसके अंदर इसके अलावा भी ये जो 2 हैं वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, 3 एक्स्ट्रा हो सकते हैं। मतलब ये तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा भी दूसरे हो सकते हैं, वो होता है रिफ्लेक्सिव में। और लेकिन अगर खुद का खुद से ही रिलेशन है तो वो रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। सर आप ये वाला रिलेशन हमारे को बताओ, क्या सर इसको मैं ये नहीं बोल सकता कि ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल बोल सकते हो बेटा। ये जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, इसका मतलब स्वतुल्य संबंध भी है। ये कि सर ये तो गजब बात हो गई है, एक रिलेशन को 2 नाम दे दिए आपने। तो लाइन सुनिएगा, ये लाइन आपके काम में आएगी, बिल्कुल लिख लेना, नोट कर लेना। हर जो आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी जो रिलेशन है आपके पास है, मतलब
तत्समक जो संबंध है वो आपके पास हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। प्रत्येक आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात आई क्या समझ में, बोलो? अरे बात आई क्या समझ में कि सर अगर कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी के अंदर मतलब तत्समक में तो वही आएंगे जिसमें खुद का खुद से होगा, जबकि स्वतुल्य में खुद का खुद से तो होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। इसका मतलब सर इसमें तो केवल ये की है, तो सर इन तीनों की वजह से तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इसके अलावा और भी एलिमेंट आ गए तो वो क्या हो गया, वो हो गया रिफ्लेक्सिव होगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अरे यहां तक की गणित समझ में आएगी नहीं? फटाफट से फोड़ दो, है ना, फटाफट से एक बार लाइक बटन को जिन्होंने प्रेजेंट नहीं दबाया है उनका तो रिश्ता ही नहीं होना है, उनको तो ये रिश्तेदारी समझ में नहीं आएगी। हाँ फटाफट से बता दो मुझे यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो 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 फटाफट से, अरे फटाफट से कमेंट कर दो। इसमें भी कंजूसी है, इसमें भी कंजूसी कि सर नहीं बताऊंगा मैं तो, है मैं तो नहीं बताऊंगा सर, समझ में आया कि नहीं आया? दादागिरी है। चलो बहुत बढ़िया, जिनके समझ में आ गया बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया और भी बढ़िया बात है। अच्छा चलो जी, अब चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी लेकर चलता हूं आपको। डिफरेंस क्या है, यही तो बोल रहा हूं मैं, डिफरेंस क्या है। मैंने क्या बोला कि हर जो आइडेंटिटी रिलेशन है, तत्समक संबंध है, वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। एक बार फिर देख लो, एक बार फिर से देख लो कि एक रिलेशन, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया कि ए का ए से रिलेशन है, बी का बी से रिलेशन है और सी का सी से रिलेशन है। ओनली वही लिखे हैं, ओनली वही लिखे हैं जिसमें खुद का खुद से है। लेकिन एक रिलेशन मैंने ऐसा लिख दिया जिसके अंदर खुद का खुद से तो है, खुद का खुद से भी है और दूसरों से भी है ना, दूसरों से भी है। जैसे लिख दिया मैंने ए का बी से लिख दिया और ए का मैंने सी से लिख दिया, तो इसके अलावा खुद का खुद से आने से तो वो बनता है क्या, वो बनता आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक। लेकिन सर उसके अलावा कुछ दूसरों ने टांग फंसा दी, तो टांग फंसा दी तो ये जो है टांग फंसाने वाले इस रिलेशन का नाम चेंज कर जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य। कि सर ये कौन सा है, तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, एक तो नाम दे दिया मैंने आइडेंटिटी भी है और ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ये दोनों के दोनों ही है। अब तो आया समझ में? अरे समझ गए क्या? हाँ, एवरी आइडेंटिटी लिख दूं मैं, क्योंकि लिखी भी मानते हो सर, लिख के दो हमारे को, तो लिख के दो। तो यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव। मेरी राइटिंग खराब है इस वजह से नहीं लिखता हूं मैं, समझ जाओ यार भावनाओं को, है? चलो जी, आइडेंटिटी रिलेशन होता है इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट अपोजिट इज नॉट ट्रू। अब लिख लो यार आप, है ना, इंग्लिश के अंदर हिंदी के अंदर मैंने बोल दी लाइन, बार बार बोल दिया है कि हर जो तत्समक संबंध है वह स्वतुल्य होता है, लेकिन स्वतुल्य का होना आवश्यक नहीं है। समझ गए? चलो जी आगे चलता हूं मैं, आगे चलता हूं। अब उड़ेगा गर्दा, तो अभी उड़ाई कहाँ है, अभी तो ट्रेलर है। चलो जी, अब मैं आपको ये बताता हूं कि दो आपके पास एक ऐसा रिलेशन है, आपके पास x और y दो इंसान हैं और इन दोनों इंसानों में ऐसा रिलेशन है कि x y का बाप है, ये रिलेशन है, x y का बाप है। और ये जो x और y है वो समाज के दो इंसानों में से आते हैं, जिस ग्रुप का नाम क्या है, उस समाज का नाम क्या है, A है। ये रिलेशन मेरे पास लिखा हुआ है, तो इस रिलेशन के बारे में मैं चेक करना चाहूंगा कि ये रिलेशन सर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। समझो बेटा बात को कि x y का बाप है, तो समझना बेटा, जब भी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको देखना हो, क्या देखना हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब आपको देखना हो, स्वतुल्य देखना हो, तो आप y और x को बराबर बराबर ले लेना। मतलब y की जगह x रख के चेक कर लेना कि सर जब y की जगह में x रखता हूं तो मेरे पास ऐसा आता है x का x रिलेशन कि सर x का बाप है। अरे भाई साहब ये कौन सी गणित आ गई, कोई इंसान खुद का बाप कैसे बन सकता है, बन सकता है क्या? अरे कोई इंसान खुद का बाप बन सकता है क्या? तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? कि सर इसमें तो सरासर गलती है, ये तो नाइंसाफी है, x का x रिलेशन हो ही नहीं सकता है।
पॉसिबल ही नहीं है ऐसा तो। और जब पॉसिबल ही नहीं होता है तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। बात आई क्या समझ में कि सर कोई भी इंसान का खुद से रिश्तेदारी देखनी है, अगर वो पॉसिबल हो जाए, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आ जाए तब तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। चलो जी, ये आपके पास पहला नमूना है और ये दूसरा नमूना आपके सामने पेश करता हूं मैं कि अगर आपके पास ऐसा दे दिया जाए कि x, ऐसा दे दिया मैंने, दो लाइनों के बीच में ऐसा रिलेशन है, L1 और L2 का ऐसा रिलेशन है, दो लाइनों का रिलेशन ऐसा है, लाइन का रिलेशन है कि पहली रेखा दूसरी के समांतर है, पहली रेखा दूसरी के समांतर है, और पहली रेखा जब दूसरी के समांतर हो, ऐसा दे रखा है कि ये जो लाइनें हैं वो आपके पास एक ग्रुप में से दो लाइनें उतारी है अपन ने। चलो जी जवाब दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आज मैं कंप्लीट भी कर पाऊंगा क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो इसके कल एक क्लास आपको और दूंगा, ठीक है। आज समझ में आएगा तो ही कल समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा। L1 और L2 का रिश्ता यह है कि पहली रेखा दूसरी के समांतर है, रेखा का मतलब लाइन से समझना बेटा, है ना, हाँ, पहली रेखा दूसरी के समांतर है। तो आप क्या कहोगे सर, रिफ्लेक्सिव देखना है कि सर एक रेखा दूसरी के समांतर है, लेकिन सर एक ही रेखा को दो बार देखना है इस कंडीशन के अंदर कि L1 का रिलेशन देखना है L1 से, तो आप क्या कहोगे, अरे एक ही रेखा को दो बार देखना है, उसकी शक्ल चेंज होगी क्या कि सर आप आते हो दो, सर मैं तो दोपहर बाद में जाके देखूंगा, तब तो मेकअप उतर जाएगा, है, तब नहीं देखना है आपको, उसी टाइम नजरें, एक बार रेखा को देखा, आंखें बंद करी, फिर रेखा को देखा, तो वही रेखा दिखेगी आपको। समझ गए क्या बात को, कि कोई भी जो लाइन होती है वो खुद के हमेशा पैरेलल होती है, और कोई भी लाइन जब खुद के पैरेलल होती है तो ये जो रिलेशन होता है वो क्या होता है सर, ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। बात आई क्या समझ में, बात आई क्या समझ में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आ गई बात समझ में, हाँ जी आगे चलते हैं। मान लो कि कई बार जो आपको रिलेशन दिया हुआ होगा, कई बार जो रिलेशन आपको दिया हुआ होगा वो रिलेशन दिया हुआ होगा परपेंडिकुलर का, ऐसा दे रखा है कि L1 और L2 का जो रिलेशन है वो ऐसा दे रखा है कि L1 लंबवत है आपके पास L2 पे, L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, फॉर ईच एवरी L1 एंड L2 वो बिलोंग करता है कैपिटल L से, ऐसा मान लिया अपन ने। कोई भी दो रेखाओं में रिलेशन ऐसा है कि एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है। अब आओ सर सड़क पे कि सर एक रेखा जब दूसरी रेखा के लंबवत है, ऐसे केस में तो जब आप एक रेखा को जब दो बार देखोगे, सर वो पहले तो सेम टू सेम ही दिख रही थी, तो इस बार नहीं दिखेगी। इसका मतलब क्या समझे आप, ध्यान से समझो। बात यह है कि एक रेखा, कोई भी रेखा खुद के समांतर हो सकती है, लेकिन कोई भी रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती, कोई भी रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती। यहाँ पे L1 का L1 के साथ में रिलेशन देखना है, L1 के लंबवत नहीं सर, समांतर तो चल जाती है लेकिन परपेंडिकुलर कभी नहीं होगी। तो ऐसे केस में सर L1 का L1 से रिश्तेदारी नहीं हो सकती, L1 का L1 से कनेक्शन नहीं बैठ सकता, तो इसका मतलब सर ऐसा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। जरा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रेखा के बारे में सोच के देखना है बस, और दिमाग तो कहाँ लगाना है यार, है अरे समझ गए क्या, हाँ, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो जी कुछ तो आया तुम्हारे समझ में। चलो जी आगे मैं बात करता हूं कि मेरे पास सर दो ट्राइंगल है T1 और T2, ये एक और नमूना आपके सामने पेश करता हूं मैं सर, जरा पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेजेंट दबा दीजिएगा, ठीक है। T1 और T2 का रिलेशन ऐसा है कि T1 इज कॉन्ग्रेंट विथ T1 इज सिमिलर मान लो, कॉन्ग्रेंट मान लो, ऐसा ही होता होगा, साइन में तो भूल गया, ऐसा कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का मतलब है सर्वांग सम है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है आपके पास सर्वांग सम। आपके पास दो ट्राइंगल है कॉन्ग्रेंट, ठीक है, अंग्रेजों समझ जाना। तो यहाँ पर ये जो T1 और T2 मैंने लिए हैं वो आपके पास एक ट्राइंगल का ग्रुप था, उसमें से लिए मैंने T1 और T2 लिए हैं, ये आपके पास है। चलो जी बताइए 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 बताइए, फटाफट से बताइएगा कि ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा, या ये ट्रिप्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। बताओ कि सर दो ट्राइंगल है, सर दो ट्राइंगल है, और सर ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मतलब एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल फोटोकॉपी एज इट इज है। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे अपन, ऐसे केस में ये कहा जाएगा कि सर जब इस T1 को मैं दो बार देखूंगा, वही रेखा वाली बात,
एक ही रेखा को आपने आंखें बंद करके 2 बार देखा, रेखा वो की वो, तो ट्राइंगल भी वैसा का वैसा, बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी। तो सर ऐसे केस में कोई भी ट्राइंगल हमेशा खुद के क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है। कोई भी ट्राइंगल हमेशा खुद के क्या होता है, कॉन्ग्रेंट। तो ये जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अरे आई क्या बात समझ में? अरे एक ट्राइंगल ऐसा और एक ट्राइंगल ऐसा, मान लो कि ये तो है सर ABC और ये है आपके पास LMN, आप इन दोनों के अंदर रिलेशन बता रहे हो, लेकिन इसका इसी के साथ में तो सर वो कॉन्ग्रेंट होता है। कोई भी ट्राइंगल खुद के साथ में कॉन्ग्रेंट हमेशा होता है, ठीक है? अरे समझ गए क्या? हाँ, कोई भी ट्राइंगल खुद के साथ में हमेशा क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है। चलो जी, इसका बता दो, फिर इसका बता दो कि सर x और y में मुझे रिलेशन देखना है ना, ऐसा कि x y का भाई है, x y का भाई है, ठीक है? चलो जी, जवाब दीजिएगा क्या होगा, x y का भाई है। इसका मुझे जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या होगा इस नमूने का राइट आंसर? x y का भाई है। अगर x y का भाई है तो बताओ कौन से टाइप का रिलेशन होगा, क्या होगा? है, बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट से बोलिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही बताओ? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? होगा है, नहीं होगा? क्या बात है कि सर ऐसे देखते हैं, y की जगह x रख के चेक कर लेते हैं। y की जगह x रख के जब आप चेक करोगे, x का भाई है, x का भाई है, तो सर कोई भी जो इंसान होता है, कोई भी इंसान होता है वो कभी भी खुद का भाई नहीं होता है, कोई भी इंसान खुद का भाई नहीं होता है। तो इसका मतलब सर x का x रिलेशन नहीं होगा, और जब सर x का x रिलेशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये नॉट रिफ्लेक्सिव आएगा। क्या आएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। चलो जी, आगे चलता हूं मैं सर। आगे वाला क्वेश्चन ये है, x और y के बीच में सर ऐसा रिलेशन है कि x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, जरा देखिए जरा, x y की पत्नी है, ये आया आपके पास, ठीक है? x y की पत्नी है, इसका जवाब दीजिए जरा, क्या होगा आपके पास? ट्रांजिटिव, पहले इसको समझ लो। हाँ बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? ये रिलेशन जो मैंने आपको बताया, ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? चलो जी, हाँ बोलो 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 फटाफट से। x और y में रिलेशन ये है कि x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों का चक्कर क्या है, ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों सर? कि ऐसा है सर, आपके पास x की पत्नी, x की पत्नी, न तो भाई साहब कोई पति खुद की पत्नी हो सकता, न कोई पत्नी अपनी खुद की पत्नी हो सकती। समझ गए क्या बात को? आप इसको पढ़ के तो देखो, जरा मजा आएगा आपको। x की पत्नी, x की पत्नी, x y की पत्नी है, इसका मतलब ये तो हस्बैंड और ये हुई वाइफ, इसका मतलब एक ही औरत खुद की पत्नी नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये जो होगा आपके पास वो होगा नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है? ये रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है? मतलब अरे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं यार, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मतलब ऐसे ही पता चल जाता है देखने से। ये रिलेशन होगा नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो जी, आगे मैं आपको एक रिलेशन और लिख देता हूं कि ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है x और y में, ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है कि x माइनस वाई प्लस √3, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। रिलेशन क्या है? रिलेशन है सर आपके पास अपरिमेय संख्या, कि सर ये जो है आपके पास नंबर वो एक अपरिमेय संख्या है। तो आप मुझे बताओ रिलेशन क्या है कि x और y का रिलेशन ये है कि x माइनस वाई प्लस √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके बारे में आप जरा विचार कीजिए कि सर ये जो रिलेशन आपके पास होगा वो क्या होगा, वो कौन से टाइप का रिलेशन आपके पास होगा? बोलो बोलो फटाफट से बताओ, क्या होगा आपके पास ये वाला रिलेशन? क्या होगा ये वाला रिलेशन? स्वतुल्य हो सकता है क्या? ये वाला रिलेशन आपके पास स्वतुल्य हो सकता है क्या? बोलो, अरे बताओ फटाफट से बताओ यार, बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा? है क्या होगा? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? कि सर यहाँ पर तो अपन y की जगह x रख देंगे, y की जगह केवल आपको x रखना है और फिर चेक करना है कि सर x माइनस x प्लस √3, ये इससे कटा, और ये जो √3 है वो क्या है? वो एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये बिल्कुल सही बैठ गया सर, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है
कि ये आपके पास एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये जो रिलेशन आपके पास होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। चलो सर आगे आपको लेकर चलता हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है x और y के बीच में ऐसा रिलेशन है, x और y के बीच में ऐसा रिलेशन है कि x जो है y जो है वो आपके पास x से बड़ा है। फॉर ईच एवरी x, y बिलोंग्स टू आपके पास है कैपिटल R। बताओ बताओ बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले सवाल है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले सवाल है। जवाब दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। x और y का रिलेशन ऐसा है कि x जो है वो y से कम है, तो आप बताओ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, बोलो 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 फटाफट, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। और बेटा जब क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाए तो आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ कि सर रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया, बस मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैं ऑफलाइन में सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन से बढ़िया तो कंटेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर भी कोई कमी हो तो सर वो तो हम हमारी तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऑफलाइन से तो बढ़िया पढ़ाएं, ठीक है ना। लाखों रुपए देकर भी वो चीज़ें नहीं सीख पाते जो बच्चे फ्री में सीख रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी बच्चों ने कल भी कमेंट किया था कि सर हमने ऑफलाइन छोड़ दी आपके चक्कर में, तो बिल्कुल बेटे आपने विश्वास किया है, हम आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। क्या होगा बेटा, सारे बच्चों ने जवाब दिया है कि नो रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि सर अगर जब आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे तो कोई नंबर खुद से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बिल्कुल बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा वो नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लास सेव हो जाए उसके बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलो जी, एक मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि ऐसा का ऐसा ही रिलेशन अगर मैं आपके पास लिखूं, x और y का रिलेशन ऐसा है कि आपके पास ऐसा दे रखा हो कि एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास वाई स्क्वायर से बड़ा या बराबर है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बारे में आपकी राय क्या होगी। शायद क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था यार, मैं अलग लिख देता हूँ ना, वो क्वेश्चन मैं कल आपको करवा दूंगा ऐसा। चलो जी, यहाँ पर तो अभी मैं एक अलग ही क्वेश्चन लिख देता हूँ, और वो जो क्वेश्चन है आपके पास वो ऐसा रिलेशन है एक्स और वाई से, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। दो इंसान है और दोनों इंसानों के अंदर रिलेशन ऐसा है कि पहला जो आदमी है वो दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा है। पहला जो इंसान है वो दूसरे इंसान से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो आप जवाब दे दें कि क्या होगा क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अरे अभी तो मैंने देख लो रिलेशन का ऐसे मान लो ट्रेलर पढ़ा है, और कल जब क्लास आएगी तो रिफ्लेक्सिव के बाद में रिफ्लेक्सिव को रिवाइज करके मैं आपको सिमेट्रिक पढ़ाऊंगा, एंटी सिमेट्रिक पढ़ाऊंगा, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ाऊंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, 4 टाइप के रिलेशन और बचे हैं। तो कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना बेटा, आ जाना पेटी पे होकर 11 बजे। समझ गए बात को। चलो जी, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो आप क्या पढ़ोगे इसको कि सर एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा। अरे भाई साहब ये तो बहुत नाइंसाफी है, एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, कोई इंसान खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा, वो तो बराबरी होगा। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आ गई इतनी वाली चीज समझ में। चलो जी, रिफ्लेक्सिव का तो काम खत्म हो गया, और अगर मैं स्टार्ट भी करूंगा तो वो कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास केवल इतनी ही, रिफ्लेक्सिव आपका कंप्लीट है, 2 रिलेशन कंप्लीट कर दिए, 4 टाइप के रिलेशन आपके और बचे हैं जो कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। उम्मीद है, विश्वास है, जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगा उसी को भूत बना दिया, P&C को भूत बना दिया। आपको पता है, जो बच्चे दिल से पढ़े हैं ना उनको तो पता है कि P&C के अंदर कैसी बैंड बजाई अपन ने, वही बना देंगे इसकी, वही बना देंगे फंक्शन की। आप देखते रहो, बस प्यार एंड सपोर्ट आपका मिलना चाहिए, प्यार एंड सपोर्ट। बार बार ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा यार शेयर करो, इतना कॉमन सेंस रखो कि सर की क्लास आ गई है, अब क्लास को शेयर करना है, ठीक है। तो आपका प्यार एंड सपोर्ट, मुझे एक एक बच्चे का कमेंट देखना है आज की क्लास में, देखना चाहता हूं कि आप कितना लव करते हो, ठीक है ना। बार बार लिखते हो आई लव यू सर, आई लव यू सर, मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितना प्यार एंड सपोर्ट कमेंट बॉक्स में बरसाते हो, ठीक है। क्लास सेव होने वाली है, जस्ट 5 मिनट के अंदर आपका प्यार एंड सपोर्ट ऑफलाइन के रिगार्डिंग आपका विचार
वो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, चलो जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आने वाली है, तो तैयार रहिएगा। संजय सर की क्लास के अंदर पूरे जोश के साथ में सारे के सारे बच्चे दिखेंगे। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं आज से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। कमेंट का इंतजार करूंगा बेटा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।